Hey traders, welcome back to our YouTube channel. So in this video, we are going to discuss about the levels for Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty for tomorrow, that is 3rd of May. हम देखने वाले हैं आज मार्केट किन लेवल्स के बीच में रिवॉल्व कर रही थी और कल के लिए हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या क्या लेवल्स होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी टॉक अबाउट निफ्टी, सो एज यू कैन सी मार्केट आज एक रेंज के बीच में वर्क कर रही थी। सारे के सारे लेवल्स बहुत छोटे छोटे थे, यानी कि 18,180 से लेके जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था आज के लिए। सो दिस इज द एग्जैक्ट लेवल 18,180 से लेके 18,130 के लेवल के बीच में, यानी कि बहुत छोटी सी रेंज में मार्केट आज मूव कर रही थी। हमें यहीं पे छोटे छोटे लेवल्स यानी कि अराउंड 50 पॉइंट्स के बीच में सारी की सारी मूवमेंट देखने को मिली। स्टार्टिंग में मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट रेंज के बीच में मूव करने लग गई। सो हम निफ्टी को कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में यानी कि इन लेवल्स के बीच में 50 पॉइंट्स के बीच में मार्केट अगर खुलती है तो हम वेट करेंगे मार्केट के किसी एक साइड ब्रेक होने का, और जब मार्केट हमें एक ब्रेकआउट दे देगा उसके बाद हम किसी एक साइड में ट्रेड लेंगे, या तो हम शॉर्ट करेंगे और अगर मार्केट ने अपर लेवल्स की साइड हमें दिया तो हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है, देन वी विल वेट कि मार्केट इस डायरेक्शन में आएगी या इस डायरेक्शन में। उसके बाद अगर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिलने के बाद रीटेस्टिंग मिलती है तो हम डाउन साइड में जाएंगे। 18,100 हमारा पहला टारगेट रह सकता है, उसके बाद 18,000 हमारा दूसरा टारगेट रह सकता है, ठीक है। और अगर बाइंग साइड में जाते हैं तो मैं आपको डे चार्ट पे दिखाती हूँ। हमारा जो 18,200 से 18,250 का लेवल है, यहाँ पे कहीं पे यानी कि इन लेवल्स के बीच में मार्केट में हमें एक रेंज देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। या तो मार्केट हमें यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, या फिर अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देता है देन हम हायर लेवल्स पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट में कल हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली यहाँ पे कहीं पे, देन हम क्या करेंगे, मार्केट के लेवल्स का नॉर्मल होने का वेट करेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट हमें एक अपवर्ड का मूव देती है 18,180 के ऊपर, देन हम बाइंग की साइड जा सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ देन हम सेलिंग की साइड ही जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी। अब हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में हमें आज कैसी मूवमेंट देखने को मिली और कल के लिए हम बैंक निफ्टी को कैसे प्लान कर सकते हैं। सो आज अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखें तो यहाँ पे भी हमें एक रेंज देखने को मिली। सारा दिन मार्केट इन्हीं लेवल्स के बीच में मूव कर रहा था, बट जो निफ्टी की रेंज थी ये सिर्फ 50 पॉइंट्स की रेंज थी, बहुत छोटी रेंज थी, और जो बैंक निफ्टी की रेंज थी वो अराउंड 150 पॉइंट्स की, यानी कि 43,480 से लेके 43,360 इन लेवल्स के बीच में मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिली हमें। उसके बाद क्या हुआ, एंड ऑफ द डे ये रेंज ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद एज यू कैन सी अभी रीटेस्टिंग चल रही है। हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, उसके बाद हमें एक रेड कैंडल मिल गई, यानी कि कंफर्मेशन मिल गया। उसके बाद अब यहाँ पे रीटेस्टिंग चल रही है। अगर ये रीटेस्टिंग सक्सेसफुल रहती है कल के लिए, देन हम शॉर्ट की साइड जाएंगे, और पहला टारगेट हमारा ट्रेंड लाइन के आसपास का रहने वाला है, ठीक है। ट्रेंड लाइन से अगर हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है देन हम शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं, और हमें लोअर लेवल पे ट्रेड करने का मौका मिलेगा। 43,000 हमारा पहला टारगेट रह सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता, ये जो हमारा ब्रेकआउट है फेल हो जाता है, मार्केट में हमें कहीं यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, और मार्केट जो ये वाला लेवल है 43,450 का लेवल, यहाँ पे हमें एक रीटेस्टिंग करके दे देता है, देन हम 43,600 के आसपास का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में बाइंग साइड के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। दिस वाज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। सो एज आई टॉक अबाउट फिन निफ्टी, आज फिन निफ्टी बहुत छोटे छोटे लेवल्स के बीच में मूव कर रही थी। एज यू कैन सी फिन निफ्टी में भी हमें आज एक रेंज देखने को मिली, एंड एट द एंड ऑफ डे ये रेंज ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और मार्केट अब ट्रेंड लाइन के लेवल्स के ऊपर मूव कर रही है। तो अब हम फिन निफ्टी को कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वेट, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तो हम रीटेस्टिंग का वेट करेंगे। उसके बाद हम डाउन साइड में यानी कि एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। 19,150 हमारा पहला टारगेट रह सकता है, और अगर मार्केट इस
सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देती है 19,150 के लेवल को, देन हम शॉर्ट कर सकते हैं बहुत हाई लेवल्स के लिए। हमें 19,000 के आसपास तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेंड लाइन से मार्केट एक रिवर्सल लेके अप साइड में आ जाती है, देन हम वेट करेंगे 19,300 के लेवल के ब्रेक होने का, और उसके बाद हम बाइंग साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी फॉर टुमारो। आई होप कि आपको सारे के सारे लेवल्स काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप उसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।